हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और मैं पूनम कालीरमन। और चलिए हमारा जो है फील्ड एक्सटेंशन रहता है तो उसको कर लेते हैं आज। फील्ड एक्सटेंशन पे चलने से पहले हम ये कुछ डेफिनेशंस हैं पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनको रिमाइंड कर लेते हैं ताकि फील्ड एक्सटेंशन में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने देखो आपने रिंग पोलिनोमियल ऑफ रिंग देखा होगा, है ना। पोलिनोमियल रिंग देखा था जिसको आप आर एक्स ऐसे डिनोट करते हो, जिसके अंदर जो होता है आपका ए नोट A1x A2x स्क्वायर और ऐसे ही जाके AN XN जो है इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। यानी ये पोलिनोमियल्स जो होंगी वो इसके लिए एलिमेंट का काम करेंगी। ठीक है, और जहाँ पे ए आईज जो होंगे वो ए आईज कहाँ से आएंगे, वो आर से बिलोंग करेंगे, रिंग आर से बिलोंग करेंगे। ये आर रियल नंबर के लिए नहीं है, रिंग के लिए आर है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा रिंग जिसके एलिमेंट अपने आप में पोलिनोमियल हैं। ठीक है, और उसके जो कोफिशिएंट हैं वो उस रिंग आर के, ये जो कोफिशिएंट हैं ये रिंग आर के जो है एलिमेंट है। मतलब जो कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट किस से बिलोंग करते हैं, वो रिंग आर से बिलोंग करते हैं। और वो जो पोलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में पोलिनोमियल है। तो हम इस तरह की जितनी भी पोलिनोमियल हैं हमारे पास उनकी कलेक्शन कर लें तो उसको हम रिंग पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, या पोलिनोमियल रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने अभी तक हम कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो एक तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर डबल डबल हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया, आर एक रिंग है। ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, और अगर मैं दो वेरिएबल ले लूँ एक्स और वाई, तो अब कह रहा है कि अब जो पोलिनोमियल होगी वो कैसी होगी। वो कह रहा है अभी पोलिनोमियल जो होगी वो ए नोट प्लस A1y प्लस A2y स्क्वायर प्लस ऐसे ही चल के ANYN इस टाइप की होगी, जहाँ पे पहले जो A नोट था, A1 था, AN था, उससे पहले वाले केस में वो R से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे वो RX से बिलोंग करेगा। मतलब A नोट जो है वो ए नोट का हो सकता है कि वो आर से बिलोंग करता हो, या फिर ए नोट हो सकता है वो आर ऑफ एक्स से बिलोंग करता हो। ठीक है, मतलब ये जो कोफिशिएंट हैं, ये जो कोफिशिएंट है इनमें हो सकता है कि जैसे मान लो मैं इंटीजर्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इंटीजर्स पे काम किया तो इंटीजर्स का जो सेट है वो रिंग बनाता है, फील्ड नहीं बनाता है ना। तो ये रिंग है, अब ये रिंग है, अब मैंने ले लिया 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x की 5। ये जो है मेरी आर कह लो या ZX कह लो। ठीक है, ZX से ये क्या करेगा, मेरा बिलोंग करेगा, ये ZX से बिलोंग करने वाला है मेरा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये मेरा ZX से बिलोंग करने वाला है। अब अगर मैं ZY भी यहाँ पे लेना चाहती हूँ, कि मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसी पोलिनोमियल हो जो X के साथ साथ जिसमें दूसरा वेरिएबल Y भी काम करे, तो वो पोलिनोमियल जो होगी वो किस टाइप की हो सकती है, वो हो सकता है वो इस टाइप की हो, 2x प्लस 2xy प्लस 5y का क्यूब प्लस 7xy का जो है स्क्वायर, इस टाइप की हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इस पोलिनोमियल के लिए उसने कहा है कि 2x ये ए नोट हो गया, 2x ये यहाँ पे A1 हो गया, दोबारा से रिपीट हो गया ये। ठीक है, 5 जो है वो A3 हो गया, और ऐसे ही 5 A3 तो नहीं, ये पहले जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 7x A3 हो गया, और 5 जो है वो मेरा A4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या रहा है कि जो ये A1 A2 A नोट A1 A2 A3 जो भी है, अच्छा A2 छोड़ दिया क्या मैंने बीच में, कोई बात नहीं। तो A3 जो ये आए हैं ना, ये ZX से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, और ZX से बिलोंग करने का मतलब क्या है, वो Z से भी बिलोंग कर सकते हैं, उसमें X हो भी सकता है और X ना भी हो। तो मतलब अब ये जो है ये 2 वेरिएबल में थी, लेकिन हमने इसको एक नया नाम दे दिया, क्या, कि A नोट प्लस A1y प्लस A2y स्क्वायर प्लस जो है A3y क्यूब। तो जहाँ पे A नोट A1 A2 A3 वो ZX से
बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि टू वेरिएबल में कैसे काम करेंगे। अब मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और एक बार और रिजल्ट हम फिर देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ और बताना पड़ जाए तो मुझे स्पेस मिल जाएगा उसके लिए। तो इसको हटा देते हैं। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम ऊपर रिजल्ट कर रहे थे कुछ, वो रिजल्ट देख लेते हैं। हालांकि ये कर चुके हो शायद आप, कि रिजल्ट 1 कह रहा है कि आर एक रिंग है एंड इट्स पोलिनोमियल रिंग है, देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। आर जो होगा उसकी जो यूनिटी होगी पोलिनोमियल रिंग आर एक्स की भी वही यूनिटी होगी विद विच जो आर की यूनिटी है वही आर एक्स की यूनिटी होगी। अगर आर कॉम्यूटेटिव है देन जो पोलिनोमियल रिंग आर एक्स होगा वो भी कॉम्यूटेटिव होगा। अगर आर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो जो पोलिनोमियल रिंग आर एक्स होगा वो भी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगा। अगर आर के पास ज़ीरो डिवाइज़र है कोई, तो फिर आर एक्स के पास भी ज़ीरो डिवाइज़र होगा। ठीक है, मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अगर आर इंटीग्रल डोमेन बनाता है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। ये क्या कह रहा है कि इफ़ आर इज़ अ फील्ड देन पोलिनोमियल रिंग नेवर बी अ फील्ड। वो ये कह रहा है कि अगर जैसे रियल नंबर पे मैं बात करूँ, रियल नंबर का जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है आपका फील्ड बना लेता है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर के अंडर में अगर आर एक्स लूँ, रिंग ऑफ पोलिनोमियल लूँ, तो वो भी फील्ड बन जाए। वो कभी फील्ड नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल में अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वो मेरा आर एक्स में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब मैं इसका जब इन्वर्स ढूंढूंगी ना, मल्टीप्लिकेटिव जब इन्वर्स ढूंढने बैठूंगी मैं इसका, तो वो इन्वर्स जो जाएगा वो नीचे जाएगा 1/x² + 1। अब वो कभी भी आर एक्स में पोलिनोमियल नहीं कहलाता। वो कभी भी क्या नहीं कहलाता? पोलिनोमियल नहीं कहलाता। तो वो कभी भी फील्ड के लिए उसको क्या नहीं मिलेगा? वहाँ पे इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो कभी भी फील्ड नहीं बनेगा। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल के, ये तो आप परिचित हो इनसे। आगे कुछ और भी कह रहा है वो, कि जैसे आप पी जहाँ पे प्राइम एलिमेंट है, प्राइम नंबर है, तो वो क्या कह रहा है कि ये फील्ड होगा कब होगा? जब पी जो है ये जेड पी जैसे Z2 हो, Z3 हो, Z6 हो। तो आपको पता है जेड, जैसे मैं Z6 का ही एग्जांपल ले लूँ, वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें 0 होगी, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट पड़े होंगे। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेगा तो हम एडिशन पे भी काम कर लेते हैं। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता तो हम उसको एडिशन ही मान के चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन काम करेंगे। हम एक टेबल बना लेते हैं, इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं। हम 0 में 0 को जोड़ेंगे, 6 से भाग देंगे, तो जो बचेगा रिमाइंडर वो लिखते हैं। तो हमेशा जो रहेगा 0 एक आइडेंटिटी रहेगा। फिर 1 के साथ हम करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 1 मिनट, 1 में 1 जोड़ा तो यहाँ पे 1 मिनट, 1 में 0 में 1 जोड़ा, ये मैंने गलत कर दिया। 1 में 0 में 1 जोड़ा, यहाँ से इसके अंदर जोड़ोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 है तो वहाँ 0 आ जाएगी। तो ऐसे ही हम 2 की टेबल बनाते। तो इस तरह से हमारा ये क्या बना लेता है, हमारा जो है फील्ड बनाएगा। कब बनाएगा फील्ड वाली? इसके पास सारी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कब होंगी? जब आपके पास जो P है वो क्या हो? प्राइम हो। ठीक है, अब मैंने जैसे Z6 लिया था, Z6 लिया तो वो फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नहीं है। 6 जो है वो प्राइम नहीं है, तो वो नहीं बनाएगा। लेकिन Z2 हो तो वो फील्ड बनेगा, Z3 हो तो फील्ड बनेगा, Z5 हो तो फील्ड बनेगा। तो Z6 है तो वो फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आपको देखते ही पेपर में आपको निकाल के नहीं चेक करना पड़ेगा। आप सिर्फ P के प्राइम होने से बता सकते हो कि वो फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अदरवाइज़ तो हम इसको चेक करते हैं कि ये फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपके पास यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ़ D इज़ ग्रेटर देन 1, रिजल्ट 7 में देख लेते हैं। इफ़ D इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट D इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे Z√2 ले लूँ मैं। ठीक है, Z√2 ले लिया मैंने, तो वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो A + B√2 टाइप के होंगे। ठीक है,
इस टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर पड़े होंगे जहाँ पे ए और बी जो है वो जेड से बिलोंग करेगा। जैसे जेड मतलब इंटीजर, जैसे 2+3√2 ये जेड √2 में होगा, है ना। मतलब जो भी एलिमेंट है ए प्लस √2 भी इस टाइप से जो लिखा जाए वो इस सेट के अंदर होगा। √2 को भी मैं लिख सकती हूँ जैसे 0+1 इंटू √2, वो भी जेड के अंदर होगा, यानी √2 जो है वो इस जेड √2 के अंदर होगा, ठीक है। समझ गए आप। लेकिन √2 जेड के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वाले सेट के अंदर होगा, ठीक है। इसको हम की बात कर रहे हैं कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक इस तरह का सेट हम फॉर्म करते हैं, सॉरी, और फिर एक मिनट इस तरह का सेट हम फॉर्म करते हैं। और ये जो सेट बनता है इसके पास जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये फील्ड नहीं बना पाता। क्या नहीं बना पाता? ये फील्ड नहीं बना पाता, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन तक काम आपका करेगा, ठीक है। कहाँ तक काम करेगा? ये आपका इंटीग्रल डोमेन तक काम करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 8th प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर d ग्रेटर देन 1 है और वो पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे वो इंटीजर्स में z ले लिया इसने, अब रैशनल की बात कर रहा है, क्यू ले ले तो भी वो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे और वो एक फील्ड बना लेगा। लेकिन इंटीजर वाला कह रहा है कि इंटीजर वाला जो है वो फील्ड नहीं बनाएगा। लेकिन जो क्वोशंट वाला है, सॉरी क्वोशंट कह रही मैं, जो रैशनल वाला क्यू वाला जो है वो फील्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्योंकि फील्ड इंटीग्रल डोमेन में जो है ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पे आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, है ना। इंटीग्रल डोमेन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी जेड के अंदर जो जा रहे हैं एलिमेंट, अब जैसे मान लो मैंने √2 ही कहा, √2 जो है वो मेरा किसके अंदर जा रहा है? वो मेरा जा रहा है जैसे 2√2 है, ठीक है, ये मेरा जेड √2 के अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्या इसका इन्वर्स जो होगा, इसका इन्वर्स अगर मैं ढूंढने लग जाऊं तो इसका इन्वर्स जो होगा वो 1/2 होगा। अब क्या ये मेरा एलिमेंट जो है अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड भी करूं तो ये आ गया मेरा √2 इंटू 1/4। अब 1/4 क्या जेड से जाता है? 1/4 जेड में नहीं है, तो इसका मतलब 1/4 इंटू जेड √2 जो है वो भी इसमें जेड के अंदर, जेड √2 के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कह रहा है कि ये फील्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ये आपका रैशनल नंबर का सेट हुआ तो फिर ये फील्ड भी बना लेगा, फिर वहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इफ़ p कोई प्राइम है देन q √p इज़ अ फील्ड। तो ये कह रहा है कि p अगर प्राइम है तो वो तो हम बात कर भी चुके हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या कोई प्राइम नंबर हो तो वो फील्ड बन जाएगा। लेकिन इंटीजर्स का हुआ तो नहीं बनेगा, रैशनल का हुआ तो बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हाँ, ये देखो कई स्टूडेंट्स ने ना ये कई बार पूछ लिया कि जो है आइडियल कैसे बनाते हैं। जैसे आपने Z12 लिया, Z12 का एक तो आइडियल खुद Z12 ही आइडियल ढूंढने हैं, मान लो मुझे सारे, एक तो खुद Z12 ही होगा, ठीक है। अब इसके ना फैक्टर देख लो, 12 के फैक्टर देख लो। 12 का 1 फैक्टर है और कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और हाँ 12 खुद बनेगा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब आप 1 की टेबल लोगे तो देखो 0 है, 1 की टेबल लोगे तो 0 है तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये खुद क्या आ जाएगा? Z12 खुद आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर 2 के मल्टीपल लोगे तो यानी 0 आएगा, 2 4 6 8 10 ये आएंगे। ये आपका पहला आइडियल हो गया, आइडियल 1, ये आइडियल 2 हो गया। आइडियल 3 में क्या आएगा? 3 के मल्टीपल आ जाएंगे, 3 6 9, बस ये आ जाएंगे। फिर आप 4 के मल्टीपल ले लो, 4 के मल्टीपल लोगे तो आपका यहाँ तक आएगा। फिर आप 6 के मल्टीपल ले लो तो वो I5 आ जाएगा। उसके अंदर कौन आएगा? 6 के मल्टीपल में
6, बस ये 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर आप सीधा 12 भी तो इसका एक फैक्टर है ना, तो 12 लोगे तो सिर्फ कौन आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से ये सारे आइडियल हमने बना लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ऐसे ही आप Z15 का, Z20 का, Z24 का बना सकते हो। ये यहाँ पे बनाए हुए आंसर भी हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम जो बात करेंगे वो हम इंटीग्रल डोमेन, सॉरी, उस पर अपनी फील्ड एक्सटेंशन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे हम, फील्ड एक्सटेंशन पे बात करेंगे, ठीक है।